तो टाइप्स ऑफ सेल्स में बेटा, आई थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास, यू डोंट नो मी राइट नाउ, एंड दैट्स अ प्रॉमिस टू यू। आई डोंट नो वेयर डू यू स्टडी अर्लियर, और आपकी किस तरीके से वहां पे परफॉर्मेंस रही या क्या रही, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। पर मेरी क्लास में बहुत एथिकली बिहेव किया कीजिए, कम से कम अपनी वॉल्यूम को थोड़ा लो करके बात किया कीजिए। So let's talk about types of cells. So we have two types of cells. Let us cover them. One is electrolytic cell and second is electrochemical cell. यहाँ लिखते जाइएगा साथ साथ। It converts electrical energy into chemical energy. और it converts, बताओ क्या होगा, chemical energy into electrical energy. Now, अभी ये कॉपी मत करना जो मैं लिख रही हूँ, जरा मुझे बताइए बच्चे, आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में कैथोड और एनोड के बारे में पढ़ा था। तो कैथोड क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है एनोड, या कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है या फिर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, फर्स्ट या सेकेंड? आई एम सेइंग फर्स्ट, ये फर्स्ट मैंने बोल रही हूँ इसको, और इसे मैं बोल रही हूँ सेकेंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट वन? ओके। कितने बच्चे सेकंड वाले के सपोर्ट में है कि मैम सेकंड वन इज राइट? कितने बच्चे ऐसे मैम हमें पता ही नहीं? कितने बच्चे ऐसे हैं कि मैम नो कमेंट्स, वी हैव नो थिंग्स टू से? अच्छा, मैं कहती हूँ दोनों सही है। जिन्होंने पहला कहा वो भी सही है, जिन्होंने दूसरा कहा वो भी सही है। डिपेंड करता है बेटा टाइप ऑफ सेल के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है, सेल का टाइप बताता है कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तुम लोग अपने हिसाब से सही कह रहे हो कि जो तुम लोग अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, आप लोग ने पढ़ा है कि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बट बच्चे इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके? तो यानी ये दोनों की दोनों बातें सही है। जरा सेकंड पॉइंट इसी के आगे लिखिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहां पर वो चीज है जो आप पढ़ के आए हैं, कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो लिख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ लिख लीजिए पॉजिटिव। तो आप बताइए एनोड यहाँ पे क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा आप लोग यहाँ कंसिडर करेंगे, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे कैथोड क्या होता है बच्चे, दैट इज, व्हाट इज इट, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहाँ पढ़ा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने पढ़ा है बच्चे अपनी लोअर क्लासेस में, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम का टॉपिक आया करता था, कि कोई चम्मच है, उसके ऊपर आपको चांदी का पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा करते थे। तब आप, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग इस तरीके से करते थे। वन सेकेंड यार, ये आपने ले लिया, एक एनोड बना दिया, एक आपने कैथोड बना दिया, दिस इज एनोड,
और इसमें आपने कह दिया कैथोड। सपोज एनोड वाले की तरफ आपने वो चीज ली है जहां पे आपको प्लेटिंग करवानी है, कैथोड के ऊपर आपने प्योर चीज ले ली है। एनोड के नीचे इफ यू पीपल रिमेम्बर एनोड मड नाम की चीज बन जाया करती थी, याद आ रहा है आप लोगों को? और इन सबको आप डिप करके रखते थे किसी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। होता क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम कैथोड प्योर, कैथोड हमेशा प्योर चीज से बनता था, एनोड के अंदर इम्प्योर चीज हुआ करती थी। तो यहाँ होता था कैथोड से जो चीज है वो प्योर होती है, तो वो चीज हमेशा प्योरिटी की तरफ आती है। तो यानी कैथोड पर तुम जो भी चीज टांगोगे या जो भी चीज आप इसके ऊपर सस्पेंड करके रखोगे, उसके ऊपर कोई भी चीज डिपॉजिट आके आएगी तो ये चीज आपको प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो इसलिए हम कहते थे कैथोड पर हमेशा प्योर चीज मिलती है, एनोड पे हमेशा इम्प्योर चीज। तभी तो एनोड के नीचे एनोड मड नाम की चीज आप पढ़ते थे, आप कभी कैथोड मड नहीं पढ़ते थे, क्योंकि कैथोड पर हमेशा प्योर चीज ऑब्टेन होती है। तो दिस वाज द प्रोसेस दैट वाज डन। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इनको कनेक्ट करा करते थे, और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब ऑन हुआ करती थी, यहाँ पर जो भी आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो कंडक्टिव बनाता था सॉल्यूशन को, और इसकी तरह से आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराया जाती थी। यानी जो भी चीज है सिल्वर की अगर आप चाहते हो तो एनोड से वो सिल्वर बाहर निकलेगा और वो जाके सारा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड की तरह अगर आपकी कोई चम्मच वगैरह आपने सस्पेंड कर रखी है तो उसके ऊपर कोटिंग हो जाया करती थी। तो दिस वाज डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड दिस इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। नाउ द पॉइंट इज, ये एक ही बीकर में दोनों एनोड कैथोड को हम डिप कर दिया करते हैं, लेकिन कब? जब सेल कौन सा है आपका, जो आप पढ़कर आए हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तब ऐसे नहीं होता बेटा। तब एनोड अलग होता है और कैथोड अलग होता है। अगर ये एनोड है तो दूसरे बीकर में सेटअप होगा कैथोड। और इनको कनेक्ट कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सब नया है बच्चे, थोड़ा बहुत आपने कभी पहले पढ़ा हो तो पढ़ाओ, डिटेल आप अब पढ़ोगे, ठीक है? तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है जिसके थ्रू हम इसकी कनेक्टिविटी बनाते हैं, अलोंग विद द वायर्स कनेक्टिविटी। यहाँ पर इस तरह से सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे बनती है। अभी मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रही, जब हम पूरा करेंगे तो इसे बहुत ढंग से बनाएंगे। पहले अभी मेजर डिफरेंस याद कर लो। ये एक ही बीकर में एनोड कैथोड को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। यहाँ पे एनोड का अलग बीकर बनता है और कैथोड का अलग बीकर बनता है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो दैट्स द डिफरेंस दैट वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। करिए बेटा ऐसे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जरा लिख लीजिए। अच्छा, वन मोर थिंग, कैथोड एनोड को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ द टू इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट या आर सेटअप इन द सेम वेसल, और यहाँ पे द टू इलेक्ट्रोड्स आर सेटअप in two different vessels. तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो सकता है, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। इसका मतलब बच्चे जो भी है एनोड कैथोड एक ही तो सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है। दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रोलाइट दैट आई हैव यूज्ड हियर। यहाँ पे हो सकता है ये इलेक्ट्रोलाइट वन है तो ये इलेक्ट्रोलाइट कोई टू हो, यानी दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे द टू इलेक्ट्रोड्स आर सेट अप इन द टू डिफरेंट वेसल्स, एंड ऑल्सो इन एडिशन टू इट different electrolytes are taken. Two different electrolytes are taken in the two half cells. अच्छा एक मिनट जरा सब लोग सुनो, इस पूरे को क्या कहोगे? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर मैं इन दोनों का आधा कर दूं बेटा, मतलब एक बीकर ये है एक बीकर ये है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हाफ सेल्स। अब ये लैंग्वेज सीखो, इन शब्दों को सीखो, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। कंप्लीट सेल तो ये हो गया। और अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को हटाकर दोनों को दो सेपरेट बीकर में आपको दिखाऊं तो यू विल बी कॉलिंग देम एज हाफ सेल्स। हाफ सेल्स कहेंगे, ठीक है?
डन? इज एवरीवन डन? कर लीजिए। ओके डन। ऑल डन बच्चों? अब यहाँ जो एनोड कैथोड यूज होते हैं, ये सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनरली जब हम एनोड कैथोड यूज करते हैं, हम डिफरेंट मटेरियल्स के यूज करते हैं, जैसे एक का जिंक ले लिया, दूसरे का कॉपर ले लिया, इस तरीके से। गॉट इट डियर? तो जरा लिख लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स यूज्ड may be of some, may be of same or different materials. Electrodes used in the two half cells. I hope now the term half cells is clear. Is it clear? Are of different materials. Now these were the differences between the two cells. Note करके point करिएगा similarity between them. Between the two types of cells. सिमिलैरिटी ये है बेटा, दोनों के अंदर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस चलती हैं, बस दैट्स द सिमिलैरिटी दोनों सेल्स के अंदर। तो यहाँ लिख लीजिए कि बोथ द सेल्स आर बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा मैं एक मिनट बता रही हूँ, रिडॉक्स को हम ऐसे लिखते हैं, इसी के अंदर दो शब्द हैं बेटा, रिडक्शन और दूसरा वर्ड है ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सारा लिटरेचर पढ़ेंगे, मतलब उसका सारे न्यूमेरिकल्स, उसी के बारे में सारी बातें पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे। जरा जल्दी बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट? ये क्या, इसमें क्या एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं? नहीं, इसमें दो अलग अलग बीकर सेटअप होता है, एक एनोड की तरह काम करता है, दूसरा कैथोड की तरफ। खास बात यह है, यहाँ पर एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। और इलेक्ट्रोड जो आप यूज करते हो, यानी जो आपने रॉड्स बनाई है एनोड कैथोड की, जो अलग अलग हाफ सेल्स में आप डिप करते हो, वो भी डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए।
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट होता है और रॉड्स भी, या फिर जो भी आपने वो बार बना के रॉड्स को डिप किया है वो मटेरियल भी डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर डियर? और कॉमन बात क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन ही चलती है। ओके डियर, तो अब जरा हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डन बच्चों, यहां तक सबका हो गया? लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हैव यू हैव यू तो बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए आपके सबके घर के अंदर, आई एम श्योर अबाउट इट, दैट्स मस्ट टू डू काइंड ऑफ अ थिंग, इन्वर्टर सबके यहाँ है। इन्वर्टर वर्क्स ऑन या वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कायदे से तो ये कहा जाता है, मुझे पता नहीं आप लोग को इतनी बातें पता है नहीं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के छोटे छोटे सेल्स का बेटा बहुत सारे इकट्ठे कर कर एक बैटरी बनाकर इन्वर्टर में लगा दी जाती है। अब उन सेल्स को फूड चाहिए, वो फूड होता है एक वाटर जो उनके अंदर फीड किया जाता है। नॉर्मल देखने में वो पानी ऐसा लगता है कि जैसे किसी पैकेट बॉटल का पानी हो, यानी एक येलो कलर का, मुझे अभी भी याद है, येलो कलर की कैप होती है और येलो कलर का उसके अंदर मोस्टली कैरी करते हैं, और उस मतलब जो उनका करियर होता है उसके अंदर, और अंदर भरा भरा होता है पानी जैसा लिक्विड। तो कई बार वो डाइनिंग टेबल पर रख दिया जाता है उस लिक्विड को, जैसे आपके घर में अगर रेगुलर चेकअप है इन्वर्टर की बैटरी का, तो वो होता है एक्चुअली उस लिक्विड को उस इन्वर्टर की बैटरी के अंदर डाला जाता है। तो कई बार वो डाइनिंग टेबल पर रखा रहता है, और आपने सुना भी होगा या पता नहीं, कई बार इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं आपके घर के अंदर, आपका कोई भी मेंबर है, मतलब ही जस्ट वॉक्स इन द हाउस और उसे प्यास लग रही है, तो उसे वो बिस्लरी की पानी की बोतल की तरह वो लगता है, और विदाउट एक्नॉलेजिंग कि वो कुछ और है, क्योंकि ज्यादातर टाइप जो उसके ऊपर टाइप होता है उसे पढ़ने का टाइम किसी के ऊपर नहीं, किसी के पास नहीं होता, वो ओपन करते हैं और थोड़ा पी लेते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो जाता जब तक कि बहुत ही सही ना हो, मतलब बहुत ही क्वांटिटी में ना पी लिया हो। तो अगर थोड़ा बहुत एक दो घूंट ले लिया है तो कोई ऐसा पैनिक करने की बात नहीं, कुछ नहीं होता। वैसे मैं बता दूं उस पानी के अंदर HCl होता है, तो इसलिए मना करते हैं उसे पी मत जाना। लगता देखने में ऐसे है कि जैसे जस्ट सिंपल वाटर बॉटल, कुछ नहीं उसके अंदर डिफरेंस दिखता। एंड इट हैपेंड वंस इन माय फैमिली आल्सो, बट सब लोग सही हैं। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसा होता है। तो तब से एक पॉइंट बनाया गया, उस आदमी से कहा गया जो रेगुलर मतलब इन्वर्टर की बैटरी में फीड करने आता है उस वाटर को, किसी भी हालत में उसे सजा के डाइनिंग टेबल पे मत रखिए। तो फिर होता क्या है बेटा वो, और एक बात और भी बता दूं, कई बार उसके अंदर लोग हाथ डिप कर लेते हैं, उंगली डिप कर लेते हैं। वो तो बेटा बात ये है ना कि हर चीज इतनी प्योर नहीं है, इस वजह से इतना इफेक्ट नहीं कर रही, ये बात भी अच्छी है, नहीं तो आपकी उंगली पे पूरा बर्न पार्ट भी आ सकता है। तो इससे इस चीज को अवॉइड करने के लिए उस पानी जैसे दिखने वाले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को आप मामूली ना समझें। इज दैट क्लियर डियर? तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब तो एग्जाम्पल सेट हो गया होगा दिमाग में, क्या? इन्वर्टर्स। इन्वर्टर एक थिक एग्जाम्पल है जो आप इसके थ्रू चल सकते हैं। गॉट इट डियर? तो लेट्स वर्क ऑन इट, जरा लिखिए इसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका एग्जाम्पल लिखिए इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर्स के अंदर यूज होता है डियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किस तरह से ये सेल बनता है। तो हम दो हाफ सेल्स का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है बेटा, हम लोग एक जिंक कॉपर कपल बैटरी बनाने जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कपल मतलब जोड़ा, इन जोड़ों को हम लोग लेने वाले हैं। तो अब जरा यहाँ पे बात की जाए, ये बनता है बेटा जिंक एनोड और कॉपर बनता है कैथोड। तो यहाँ पे ये हमारे पास जिंक की रॉड है डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर की रॉड है डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। इट्स नॉट अबाउट कि मैम दोनों के सल्फेट होने जरूरी है, नहीं, एक का नाइट्रेट भी ले सकते हो, किसी का सल्फेट ले सकते हो, किसी का क्लोराइड ले सकते हो।
इसकी नहीं है, मगर ये बात पक्की है, अगर कॉपर की रॉड है तो कॉपर वाले के अंदर ही डिप करो, यानी कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक है तो जिंक वाले के अंदर डिप करो, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, वट एवर द इलेक्ट्रोलाइट यू फील लाइक, बट कॉमन चीज क्या है? मेटल। मेटल वाली चीज कॉमन होनी चाहिए। नाउ टू कनेक्ट दीज टू, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, तो काइंडली यूज अ सॉल्ट ब्रिज फॉर द कनेक्टिविटी देयर। बेटा यहाँ पे याद रखना, अब देखो ओरली बहुत सारी बातें आपके दिमाग में फीड कर रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनल सर्किट, एक होता है एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट को जोड़ने का काम सॉल्ट ब्रिज करता है, एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ने का काम वायर्स करेंगे। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने सर्किट्स होते हैं? दो सर्किट्स होते हैं, इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है? सॉल्ट ब्रिज। और एक्सटर्नल सर्किट को तो वायर्स करते हैं, ठीक है। बड़ी बात सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानना है, वायर्स के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखिए, दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज। ये बच्चे सॉल्ट ब्रिज जो है ये खाली नहीं रहता, इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर केमिकल डालकर रखते हैं, दैट इज KCl या फिर KNO3 या फिर अमोनियम नाइट्रेट, इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उसे एक जेल फॉर्म में डालते हैं, इन अ जेल ऑफ अगर अगर। बेटा अगर अगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कई बार खाने में भी डलता है, मतलब कन्फेक्शनरीज में भी ये डलता है कुछ डिशेस बनाने के अंदर। तो उसी अगर अगर मटेरियल के अंदर, उसी अगर, खाना बाद में बनाएंगे, पहले अभी ये काम कर ले। उसी अगर अगर मटेरियल के अंदर बच्चे KNO3, KCl, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब में से कोई भी एक आप डाल देंगे तो वो गाढ़ा सॉल्यूशन बनकर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। Is that clear, dear? अच्छा, नाउ लिसन, द फर्स्ट जिंक वाला इज नोन एज एनोड, और ये कॉपर वाला है कैथोड। यानी ऑब्वियसली इस एनोड को मैंने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में यूज किया और कैथोड को यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में। अब पहले मैं एक मिनट एक्सटर्नल सर्किट और यहाँ पे कंप्लीट कर दूं डियर। Here is a voltmeter connected and this completes the outer circuit. Outer circuit बोल दूं या एक्सटर्नल सर्किट बोल दे, वॉट एवर, ठीक है।
वन थिंग मोर बेटा, प्लीज जरा जब आपकी समर वेकेशंस पड़ेंगी तब टाइमिंग्स मत भूलिएगा। विल कीप लाइक वन, आप यहाँ से 3 से 4 आते हैं तो विल कीप 2 to 3, 3 to 4। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 का। आई हैव टू स्टार्ट ऑर्गेनिक्स बेटा, टीचर्स विल रश विद दैट सिलेबस एंड आई वोंट बी एबल टू कोप अप विद देम, सो आई नीड सम टाइम। थोड़ा हम लोग स्लो चलते हैं, आपके स्कूल टीचर्स का काफी अच्छा बिल्डअप है, वो बहुत फास्ट चल सकते हैं। आई कांट बी अ सुपर पर्सन लाइक देम, तो आई हैव टू स्टेडीली वर्क एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आई बिलीव इट फर्मली। तो प्लीज मेरी बात समझना, आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, आई नीड 2 to 3 ऑल्सो। Or if in case that time is not adjustable, then we'll see some class in the morning. But I will have to learn to I will have to run 2 classes. 2 hours I need per day. Got it, dear? Only during your summer vacations, not throughout the year. Okay, dear? ठीक है? चलो, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स कवर इट अप। तो मैं यहाँ पर थी बेटा, मैंने आपको कहा जिंक का एनोड बनाइए, कॉपर का कैथोड बनाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जिंक को जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर। इनर सर्किट को कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज, और आउटर सर्किट को कंप्लीट करता है आपका ये वायर्स। गॉट इट डियर? अब एनोड से जरा प्लीज याद कीजिए, ए स्टैंड्स फॉर एनोड, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टर्मिनल, तो कभी भूलोगे नहीं यहां इस सेल के लिए। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टर्मिनल एंड ओ स्टैंड्स फॉर बेटा ऑक्सीडेशन। मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये सेल रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर काम करता है, तो ऐसे फर्स्ट 3 लेटर्स से आप कभी नहीं गलती करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एनोड, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टर्मिनल एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। It's just a plus thing that we have been provided with. There's no something like trick or so. ये तो बस एक फॉर्चुनेट बात है कि हमें एनोड के फर्स्ट 3 लेटर्स में हिडन चीजें अपनी मिल गई। तो इसके अपोजिट आप कैथोड समझ लीजिए। कैथोड क्या होगा आपका? पॉजिटिव टर्मिनल। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। और दूसरी बात, यहाँ पर सी फॉर कैथोड होता है, दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। ओके डियर? अब बेटा जहां पर भी एनोड होता है, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी एनोड पर जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से बाहर निकलते हैं एंड दे ट्रेवल थ्रू द आउटर सर्किट, ऐसे करते हुए, और फिर कहा जाते हैं कॉपर की तरफ। इज दैट क्लियर? यानी कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, और एनोड क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। एक तरफ लिख लीजिए एनोड, एक तरफ लिख लीजिए कैथोड। यहाँ पे लिखिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिखिएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एनोड और कैथोड को टुगेदर वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं बेटा इन्हें हम लोग? इलेक्ट्रोड्स। हर इलेक्ट्रोड का एक अपना पोटेंशियल होता है, अपना एक वोल्टेज होता है। सी बेटा, एक मिनट, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी पोटेंशियल वाली बात समझी है नहीं। किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल चाहिए होता है, किसी भी चीज को आगे पहुंचाने के लिए पोटेंशियल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, झरने से पानी गिरता है तो वो ऊंचाई से निचाई की तरफ गिरता है, बड़ी मतलब काफी हाइट से फिर लोअर पोर्शन के ऊपर आके गिरता है, तभी आप उसे झरना कहते हैं। ठीक है, तभी आप उसे कहते हैं वाटरफॉल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेटा दोनों को एक लेवल पे ले आऊं तो पानी ठहर नहीं जाएगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा। तो इसे कहते हैं कि नो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसे? नो पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन वाटर फ्लोज वी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग वी से पोटेंशियल इज सेम। सिमिलरली चार्ज के फ्लो करने के लिए भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल होता है। एनोड कैथोड
तभी एक सेल की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो पोटेंशियल्स को जब कंपेयर किया जाता है, एक का ज्यादा निकलता है, एक का कम निकलता है। इन दो डिफरेंट पोटेंशियल्स होने की वजह से चार्ज का फ्लो हो पाता है, करंट का फ्लो हो पाता है। इज दैट क्लियर बच्चे? समझ में आ गई बात? तो एनोड कैथोड आर नोन एज इलेक्ट्रोड, एंड एवरी इलेक्ट्रोड has some potential. So electrodes have potential which is known as electrode potential. And now electrode potentials are of two types बच्चे। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यानी ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। बट द मेन पॉइंट about this oxidation potential and reduction potential is both of them are equal in magnitude. Both of them are equal in magnitude for a single type of electrode. यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा कि मैंने जिंक का एक इलेक्ट्रोड बनाया। अभी मुझे नहीं पता इस जिंक को मैंने एनोड लिया है या मैंने कैथोड दिया है, क्योंकि जिंक कुड एक्ट एज एनोड ऑल्सो, कैथोड ऑल्सो। इट ऑल डिपेंड तुमने इसका पार्टनर कौन सा चुना है। पार्टनर के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि जिंक एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह काम करेगा। हाउ इज दैट सिलेक्टेड, आई टेल यू दैट। बट पहले जरा समझो जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ। आप किसी भी मेटल का एनोड बना सकते हो और उसी के मेटल को यूज कर सकते हो, उसी मेटल को कैथोड भी बना सकते हो, बट डिपेंडिंग आपने उसके साथ दूसरा कौन सा कपल चूज किया है, कौन सा कपल कंप्लीट करने के लिए दूसरा एलिमेंट कौन सा चूज किया है, वो दोनों एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सा उनमें एनोड बनेगा, कौन सा उनमें कैथोड बनेगा। यानी कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। मैम इज जिंक गोइंग टू बी ऑलवेज एनोड, इट विल ऑलवेज बी प्लेस दैट एनोड? आई विल से नो बेटा, इट ऑल डिपेंड्स द कॉम्बिनेशन दैट यू आर यूजिंग। Copper will always act as cathode? No dear, it depends upon the combination you are using. So the point is, हर metal electrode could act as anode as well as cathode. यानी हर मेटल का एनोड की वजह से अगर हम बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है पोटेंशियल, और अगर वो कैथोड की तरह काम कर रहा है तो उसका क्या हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात अगर हम करें, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें, तो उसके मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 0.76 वैल्यू, इधर भी आ रही है 0.76 वैल्यू। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का 0.76 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.76 है। फर्क ये है बेटा कि दोनों के साइन का फर्क होता है। यानी अगर एक यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ये फर्क होता है किसी एक मेटल इलेक्ट्रोड के दो इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करने का पोटेंशियल का डिफरेंस। दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, लेकिन उनके साइनों में फर्क आ जाता है। इज दैट क्लियर बच्चे? ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? क्या जिंक हमेशा एनोड पे काम करेगा? नहीं, डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन, डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर, डिपेंड्स अपॉन द अदर सेल दैट यू हैव क्रिएटेड। हाफ सेल की नेचर देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और क्या जिंक को मैं कह सकती हूँ वो एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, राइट? तो व्हाट अबाउट देयर पोटेंशियल, आर दे डिफरेंट? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो यही पॉइंट बेटा मुझे आपसे लिखवाना है, जरा लिख लीजिए यहाँ पे। फॉर अ मेटल इलेक्ट्रोड, its oxidation potential and reduction potential are equal in magnitude, किसी भी मेटल के लिए बेटा, but opposite in sign. फॉर एग्जाम्पल जिंक इलेक्ट्रोड का जो मैंने अभी आपको क्रिएट करवाया है, +0.76 और -0.76 वोल्ट, इसे मैं ले रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल, इसे मैं ले रही हूँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो यानी बेटा अगर मैं किसी भी मेटल का आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन कोई भी दे दूं तो आप उसका अपोजिट तो अपने आप ही निकाल लेंगे, इजंट इट डियर? बताइए प्लीज। इफ आई से कॉपर इलेक्ट्रोड has a reduction potential of plus 0.34 volts. What would you say about the oxidation potential? That's the point, beta. Minus 0.34 volts. Is it clear, dear? समझ में आई बात? Now, how to decide in between two metals which could act as anode and which could act as cathode? How to decide this? Now, this is decided again on the basis of potentials here. अगर हमें मान लीजिए दो एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइडेड है, दो एलिमेंट्स के जैसे जिंक का और कॉपर का, इसी को ले लेते हैं, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ये प्रोवाइडेड है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पे फिर सेकेंड नोट लिखिएगा यहाँ पर, दैट इज द मेटल with lower reduction potential acts as anode and the metal with higher reduction potential acts as cathode. तो बताइए फिलहाल अगर मैं जिंक कॉपर कपल क्रिएट करूं जैसे कि अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में किया था बेटा इधर, तो जिंक का क्यों हमने एनोड पे रखा? नाउ डू यू हैव एन आंसर टू इट? और मैंने कॉपर को क्यों कैथोड बनाया बताइए? बिकॉज जिंक हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एंड कॉपर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर करना ही आज की डेट में लेटेस्ट रूल है डियर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर नहीं किया जाता, या एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन ऐसे कंपेयर नहीं किया जाता, दोनों हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को आपस में कंपेयर किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कौन एनोड और कौन कैथोड। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए two half cells together makes an electrochemical cell that is oxidation half cell। ये हाफ सेल्स दो होते हैं जो आपस में मिलकर एक कंप्लीट बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। तो एक का हमने नाम रखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो एनोड की तरह काम कर रहा है और एक तरफ रिडक्शन हाफ सेल। तो नाउ द फोर्थ थिंग बेटा, जिंक क्या था? एनोड। कॉपर क्या था हमारे पास? कैथोड। एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इन ऑर्डर टू फॉर्म Zn2+। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयन होल्ड कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ताकि अपने चार्ज को खत्म करके कॉपर बना सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विद सम सेंस हियर। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े, माइनस माइनस एल्जेब्रिकली क्या हो जाता है? प्लस। तो +2 देख चार्ज यहाँ पे आ गया बेटा, मैथ्स है यहाँ पे देखो +2 और इधर देख +-, कैंसिल्स दैट, यहाँ क्या आ गया? 0 चार्ज। एक्चुअली ये चीज होती है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी निकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो मैथ्स तो अप्लाई होगी, अलजेब्रा अप्लाई करनी है यहाँ पे आपको, दैट्स इट, गॉट इट डियर? तो इस तरह से यहाँ पे चार्जेस बरेड होते हैं डियर। ये मैंने बनाए ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये बना हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल, राइट? अब बेटा मुझे तो कंप्लीट सेल चाहिए ना, कंप्लीट सेल करने के लिए क्या करेंगे हम बताइए? Add the two equations, zinc -2 electrons, arrow Zn2+, copper ion +2 electrons, arrow copper. Now listen my dear,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, मतलब दो अगर इधर हैं दो ही इधर, अगर नहीं है तो बैलेंस करो, मल्टीप्लाई विद प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक पार्ट, और तब जाके इन दोनों को सिमिलर पार्ट पे लेकर आओ इलेक्ट्रॉन्स को, फिर ऐड करना। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। अभी फिलहाल दोनों सेम है, कैंसिल हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, लेट्स से व्हाट डू यू गेट, जिंक प्लस कॉपर आयन, एरो जिंक आयन प्लस कॉपर। रिमेंबर, जहां पे आयंस आए हैं ये 100% कोई एक्वस पार्ट रहा है, क्योंकि आयंस कभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कभी ना कभी किसी लिक्विड या एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जिंक और कॉपर, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, रिमेंबर ये सॉलिड फॉर्म में। जब आयंस आए एक्वस लिख के आना है AQ, और जब जिंक और कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो सॉलिड फॉर्म है। इज दैट क्लियर यार, समझ में आ गई ये बात सबको? तो आज हमने यहां तक पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड केमिकल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। दो तरीके के सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करते हैं, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में इलेक्ट्रोलिटिक के थ्रू करते हैं। फिर हमने डिटेल पार्ट करा है इलेक्ट्रोकेमिकल का, डिफरेंसेस पढ़ने के बाद। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक हाफ सेल होता है, दो हाफ सेल होते हैं, कितने होते हैं, टू हाफ सेल्स। और जो भी उन हाफ सेल्स का मटेरियल होता है, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड, जजिंग देयर रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका कम होगा वो एनोड, जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड। जितने स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट्स होंगे उतने अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसके ये कच्चे रहेंगे बेटा ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी एक तरह से कल की थ्योरी और है, फिर हम परसों पे इसके न्यूमेरिकल्स पे होंगे। Okay, dear. So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Goodbye for now.